एक छोटे से गांव के किनारे, जहां कच्ची गलियां धूल से भरी रहती थीं और जहां शाम होते ही हर घर में दिया जल उठता था, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी एक गरीब लड़की, सीमा। सीमा की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज उगने से पहले ही उसकी आंख खुल जाती और रात तक वो काम करती रहती। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी हो। सीमा अक्सर आसमान की तरफ देखती और धीरे से कहती, भगवान, क्या मेरी जिंदगी भी कभी बदलेगी? लेकिन उसके इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था। घर के अंदर से अचानक एक कड़क आवाज आई, सीमा, कहाँ मर गई? काम नहीं करना क्या? ये उसकी सौतेली माँ थी, जो उसे कभी अपनी बेटी नहीं मानती थी। सीमा भागते हुए अंदर गई और बोली, जी माँ, मैं आ रही हूँ। सौतेली माँ ने गुस्से से कहा, ये बर्तन अभी तक साफ नहीं हुए और पानी भी खत्म हो गया। तू करती क्या रहती है पूरे दिन? सीमा ने सिर झुका लिया। माँ, मैं अभी सब कर देती हूँ। उसी घर में उसकी सौतेली बहन रानी भी रहती थी, जो बिल्कुल अपनी माँ की तरह घमंडी और स्वार्थी थी। रानी हंसते हुए बोली, माँ, इससे काम करवाते करवाते थक नहीं जाती? ये तो बस काम करने के लिए ही पैदा हुई है। सीमा चुप रही, क्योंकि वो जानती थी कि जवाब देने से हालात और खराब होंगे। उस दिन भी उसे जंगल भेजा गया लकड़ियां लाने के लिए। जंगल गांव से थोड़ा दूर था और काफी घना भी। जैसे जैसे सीमा अंदर बढ़ती गई, पेड़ और ऊंचे होते गए और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। सीमा ने धीरे से खुद से कहा, काश कोई मेरे साथ होता। अचानक उसके सामने एक अजीब सी रोशनी चमकी। सीमा डर गई और पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उस रोशनी से एक सुंदर आकृति उभरी। एक परी, जिसके पंख चमक रहे थे और चेहरा बहुत शांत था। परी मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत सीमा। सीमा हैरान होकर बोली, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? परी ने धीरे से कहा, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा अच्छा दिल। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। अगर आप सच में सब जानती हैं, तो मेरी मदद क्यों नहीं करती? परी ने पास आकर कहा, हर मदद का समय होता है और आज वो समय आ गया है। सीमा ध्यान से सुन रही थी। परी ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं। जब भी तुम किसी की सच्चे दिल से मदद करोगी, तुम्हें बदले में कुछ अच्छा मिलेगा। सीमा थोड़ी उलझन में बोली, लेकिन मैं तो खुद गरीब हूँ, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? परी मुस्कुराई, मदद पैसे से नहीं, दिल से होती है।
इतना कहकर परी गायब हो गई। सीमा को समझ नहीं आया कि यह सपना था या सच, लेकिन वो वापस घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उससे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो जमीन पर गिरी हुई थी। सीमा तुरंत उसके पास गई। अम्मा, आप ठीक हैं? बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। सीमा के पास सिर्फ थोड़ा सा पानी था जो उससे खुद के लिए बचाना था, लेकिन बिना सोचे उसने अपना पानी उस औरत को दे दिया। जैसे ही बूढ़ी औरत ने पानी पिया, वो मुस्कुराई और अचानक गायब हो गई। सीमा चौंक गई। ये क्या हुआ? तभी उसके सामने अचानक खाने का एक बड़ा थाल आ गया जिसमें तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे। सीमा की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या ये परी का जादू है? वो खुश होकर खाना लेकर घर गई। जब उसने सब कुछ बताया तो उसकी सौतेली मां की आंखों में लालच चमक उठा। तो इसका मतलब अगर हम भी मदद करेंगे तो हमें भी ये सब मिलेगा। उसने तुरंत रानी को जंगल भेज दिया। रानी गुस्से में बोली, मुझे ये सब बेकार काम नहीं करना। लेकिन उसकी मां ने कहा, चुप, अगर अमीर बनना है तो वही करना पड़ेगा जो मैं कहती हूं। रानी जंगल पहुंची और जोर से चिल्लाई, परी, जल्दी बाहर आओ, मुझे वरदान चाहिए। कुछ ही देर में परी उसके सामने आई। परी ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम किसी की मदद कर सकती हो? रानी ने हंसते हुए कहा, मैं क्यों करूं मदद, मुझे बस पैसा चाहिए। परी का चेहरा गंभीर हो गया। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। रानी ने आंखें घुमाई, मुझे उपदेश मत दो, मुझे बस धन चाहिए। तभी अचानक उसके हाथों से सोने की जगह पत्थर गिरने लगे। रानी डर गई। ये क्या हो रहा है? रुक जाओ, परी ने कहा, ये तुम्हारे लालच की सजा है। रानी रोते हुए घर भागी। जब उसकी मां ने ये देखा तो वो भी घबरा गई। उधर सीमा अब भी लोगों की मदद कर रही थी, बिना किसी लालच के। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। एक दिन गांव में राजा आया। वो अपनी पहचान छुपाकर लोगों को परख रहा था। वो एक बूढ़े आदमी के रूप में सीमा के पास गया और बोला, बेटी, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। सीमा तुरंत बोली, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगी। उसने उसकी मदद की, उसे खाना दिया और आराम करने की जगह दी। राजा उसकी दयालुता देखकर हैरान रह गया। तुम इतनी गरीब होकर भी इतना अच्छा कैसे सोचती हो? सीमा मुस्कुराई। क्योंकि दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। तभी अचानक वहीं परी फिर से सामने आई। परी ने राजा से कहा,
यही लड़की इस राज्य की सबसे योग्य इंसान है। राजा ने अपनी असली पहचान बताई। सीमा चौंक गई। आप राजा हैं? राजा ने कहा, हाँ, और मैं तुम्हें अपने महल में आमंत्रित करता हूं। कुछ समय बाद सीमा को महल ले जाया गया। वहां उसे सम्मान मिला और धीरे धीरे वो पूरे राज्य की प्रिय बन गई। उसकी सौतेली मां और रानी अपनी गलती समझ चुकी थी। वे रोते हुए सीमा के पास आई। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सीमा ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराई। अगर दिल से पछतावा है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। सीमा अब सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं थी, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। और कहीं दूर जंगल के उस कोने में परी मुस्कुरा रही थी। सच्ची दयालुता हमेशा जीतती है।